हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आजकल हम जो क्लासेस डाल रहे हैं वो है हरियाणा जीके की क्लासेस। और सेम उसी पैटर्न पर ये है इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके की क्लास, जिसमें हम हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करेंगे। हरियाणा जीके की ये क्लास जो है ये HSSC CET का एग्ज़ाम हो या फिर HPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा के अंदर जो अलग अलग कैटेगरी की मिट्टी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो CET का एग्ज़ाम होना है दिसंबर या जनवरी में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल है हमारा, और वहाँ पर आपको PDF मिलेगी, क्लास का लिंक मिलेगा, डेली अपडेट्स मिलेंगी। साथ के साथ जो कैंडिडेट्स नए हैं जो हमारे पास पहली बार ये क्लासेस सुन रहे हैं, तो वो यूट्यूब चैनल पर हमारा इस चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज की हम ये क्लास फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हरियाणा के अंदर मिट्टी कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि हरियाणा के जो CET का जो एग्जाम होगा उसमें एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? लाल चेस्टनट मिट्टी किस जिले में पाई जाती? रोहतक, सिरसा या फिर यमुनानगर? तो लाल जो चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है ये यमुनानगर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। तो किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? वो है यमुनानगर। अगला है कि हरियाणा में थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? थानेसर यानी जो कुरुक्षेत्र के पास जो है, वहाँ पर जो भारी मिट्टी जो मिलती है उसका क्या नाम है? तो उसको कहा जाता है डाकर। भारी मिट्टी जो थानेसर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है उसको डाकर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वो है कि हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र की जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है? पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कैसी मिट्टी मिलेगी? चट्टानी, क्योंकि पहाड़ किससे बने होते हैं? चट्टानों से। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलती है वो चट्टानी मिट्टी होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? यानी कि जो क्षेत्र जो विवरण है वो बता रखे कि हरियाणा की भूमि के कैसा कैसा क्षेत्र है, हरियाणा की भूमि में कौन कौन से एरिया हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि बीहड़ पहाड़ और नदी घाटियां। ऐसा तो है नहीं, हरियाणा में नदी घाटियां नहीं है और ना ही बीहड़ है। दूसरा है विशाल केंद्रीय मैदान, ये भी नहीं है, हरियाणा के अंदर विशाल केंद्रीय मैदान ये भी नहीं है। विशाल केंद्रीय मैदान के बीच में से एकदम प्लेन, ऐसा नहीं है। पहाड़ और छोटे पर्वत ये भी हरियाणा के अंदर नहीं है। हरियाणा में जो ऊपर है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, नीचे दक्षिण हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। बाकी हरियाणा में पहाड़ और छोटे पर्वत नहीं है। चपटी और सूखी, हाँ, जो भूमि है वो चपटी और सूखी है। हरियाणा की जो भूमि आएगी वो आएगा चपटी और सूखी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का जो क्षेत्र विवरण है, हरियाणा की भूमि वो चपटी और सूखी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में नमकीन और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी पाई जाती है शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। और इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया वो कि यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र दो हिस्सों में विभाजित हैं। तो निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? देखो, जो यमुना नदी जो बहती है ऊपर यमुनानगर से शुरू होकर फरीदाबाद से होते हुए आगे चली जाती है, तो वो एक बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। दो हिस्से होते हैं उस प्रवण क्षेत्र के। ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा होता है बांगर और नीचे वाला हिस्सा क्या है? खादर। तो नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। मैदानी भूमि रेत, मिट्टी, गाद, कठोर कैलकेरिया, बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? जो मैदानी भूमि, जो प्लेन जो भूमि होती है उसमें रेत होते हैं, मिट्टी होती है, गाद होती है और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना होता है।
तो उन सबको क्या कहता है, कंकर्स कहा जाता है, कंकर उनको कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हरियाणा की मुख्य मृदा समस्या क्या है। जो हरियाणा की जो मिट्टी की जो समस्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या समस्या है मिट्टी में, सूखा नहीं, मृदा अपरदन, भूकंप या फिर बाढ़। भूकंप भी नहीं है, बाढ़ का भी ऑप्शन नहीं है, सूखा का भी। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है मृदा अपरदन। हवा के कारण मृदा अपरदन हरियाणा में ज्यादा होता है, रेतीली मिट्टी होने के कारण। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जो मैदानी भाग है हरियाणा के, वहां पर पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी होती है, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी हरियाणा के मैदानी भागों में पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। रोसली किस मिट्टी को कहा जाता है, और ये कहा जाता है दोमट मिट्टी को। दोमट मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हरियाणा में अधिकतम भाग पर किस मृदा की प्रधानता है, यानी कि हरियाणा में सबसे ज्यादा क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी प्रकार के। तो हरियाणा में जो मेन पाई जाती है वो रेतीली मिट्टी होती है और दोमट मिट्टी पाई जाती है। जो दक्षिण हरियाणा की साइड है वहाँ रेतीली मिट्टी है, यानी कि जो राजस्थान का जो एरिया टच है हिसार से लेकर नीचे महेंद्रगढ़ तक, रेवाड़ी तक, बाकी ऊपर दोमट मिट्टी हरियाणा में पाई जाती है। सिरसा में कौन सी मिट्टी है, सिरसा में कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। सिरसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये पूछे कपास के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण होती है, तो होती है काली मिट्टी कपास के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। किस मिट्टी में चूने के अंशों की अधिकता है। चूना किस मिट्टी में ज्यादा मिलता है, तो मिलता है अत्यंत हल्की मिट्टी में। चूना जो होता है सबसे ज्यादा किस मिट्टी में मिलता है, तो वो है अत्यंत हल्की मिट्टी में। तो भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, डाकर। और डाकर का एक क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, डाकर। और ये जो डाकर जो कहते हैं जो मिट्टी है, ये पाते थानेसर के आसपास, थानेसर के आसपास जो भारी मिट्टी पाई जाती है। देखो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, क्वेश्चन नंबर 2। जो भारी मिट्टी थानेसर के आसपास पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, डाकर। तो भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, डाकर है। ये क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही चीज पूछी गई है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। जो मिट्टी की जो लवणता चेक करता है, तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, और ये है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पर है, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टियाँ होती है, तो ये होते हैं हल्की मिट्टी। बलुई दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन सी मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी में। भगवानपुरा पुरा स्थल से क्या प्राप्त हुआ था। भगवानपुरा जो पुरा स्थल है वहां से मिला था चित्रित घूसर मृद भांड। चित्रित घूसर मृद भांड जो मिट्टी से बने होते हैं। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है। मध्यवर्ती भाग यानी कि हरियाणा के बीच में जो रोहतक का जो एरिया है, रोहतक सोनीपत के आसपास या जींद के साथ, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी। तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में जो पाई जाती है दोमट मिट्टी पाई जाती है। ऑल ओवर हरियाणा में अधिकांश कैसी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली और दोमट मिट्टी। तो बीच में दोमट मिट्टी और जो साइड में जो राजस्थान साइड जो एरिया है वहां पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। मोरनी की पहाड़ियां किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। मोरनी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, और वहां पर है भूरे रंग की मिट्टी। मोरनी की पहाड़ियों पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, भूरे रंग की मिट्टी। तो स्टूडेंट ये थे आज के जो मिट्टी के ऊपर, हरियाणा के अंदर जो मिट्टी है उसके ऊपर कहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को आप वहाँ से ज्वाइन कर ले। नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल, नॉलेज हब के नाम से ये यूट्यूब चैनल है हमारा। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।